एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें जो ये आपके सामने जो ये फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रही है, इसमें सबसे पहले इसको समझिए। इसमें क्या कहा है कि लाइन है एल, ये कोण ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। मतलब क्या कि क्यू ए बी और ये पी ए बी दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये जो यहाँ पर लिखा है बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब समझिए, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करना, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। क्यू ए बी बराबर रहेगा आपका, इक्वल रहेगा एंगल पी ए बी, ये मतलब है इसका। उसके बाद एक पॉइंट बी है जो लाइन एल के ऊपर है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं। और ये जो परपेंडिकुलर हैं बी क्यू और बी पी, दोनों ही एंगल ए की जो आर्म्स हैं, आपको पता है कि दो रेज जब मिलती हैं उनसे एंगल बनता है, तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। ये सारी चीज़ें को करने के बाद आपको एक तो प्रूव करना है कि ए पी बी जो ट्रायंगल बन रहा है, ए पी बी और ए क्यू बी, इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सर्वांग प्रूव करना है। और बी पी को बी क्यू के इक्वल दिखाना है। मतलब क्या, जो पॉइंट पी और क्यू हैं वो बी से इक्वल दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पे दिखाना है। हालांकि थोड़ा फिगर में कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे आपको शो करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी कंडीशंस को पढ़ लिया, भाई क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करें। सबसे पहले आप यहाँ करेंगे जो कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को शुरू करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, जो चीज़ प्रूव करनी है वो दो ट्रायंगल है। हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अभी इन दो ट्रायंगल से जो चीज़ें आपको दे रखी, देखिए ए बी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, वो इस ट्रायंगल में भी इसमें भी, दोनों में शामिल हो रही है। तो ये आपकी लिखी जाएगी कॉमन साइड। कॉमन साइड, इसको उभयनिष्ठ भुजा जो है हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं, अब आप देखिए, जब आपका ये लाइन एल बाइसेक्ट कर एंगल ए को, तो क्यू ए बी और क्यू पी ए बी आपका बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आपको गिवन है, ये आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इज क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी। देखिए, क्यू ए बी जो एंगल है वो आपके ट्रायंगल आपके ट्रायंगल ए क्यू बी में है, और जो पी ए बी है वो आपका ट्रायंगल पी ए बी में है। ये दोनों एंगल अलग अलग त्रिभुजों में है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में है। तो ये क्या लिखेंगे, बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। मैं इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिख सकता, लेकिन आपका जो अभी लेवल है छोटा है, तो इस वजह से मैंने इसको पूरी लाइन ही लिखा भाई, जो बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट है यहाँ पर, बी आई एस ई सी टी, बाइसेक्ट एंगल ए, ये एंगल ए का सिंबल। उसके बाद अब आपके पास देखो, इन दो त्रिभुजों में आपके पास ए क्यू बी और ए पी बी ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आपके सामने देखिए, हमने क्या किया, एक तो साइड और दो एंगल विद लॉजिक बता दिए कि आपको ये दोनों एंगल दोनों त्रिभुज में इक्वल हैं। तो आपके पास क्राइटेरिया होता है जो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का, उनमें से एक क्राइटेरिया आपका ये बन रहा है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। उस क्राइटेरियन से आप ये कह देंगे कि जो आपके ट्रायंगल से ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, अब आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए देखिए, जब एज वी प्रूव हमने अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम, सभी अंग समान हो जाते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी रिमेनिंग साइड्स जो बच गई हैं, जो एंगल बच गए हैं, या फिर जो उसकी साइड बच गई हैं दो ट्रायंगल्स की, वो भी इक्वल रहेंगी। लेकिन हमें सिर्फ वो लेनी है जो हमें प्रूव करना है। वैसे तो अब हमारा देखिए, इसमें हमारा ए बी था, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बी आ गया, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बी हो जाएगा, और साथ में बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बी हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इसको प्रूव करना है।
तो ये भी अगर आपको उसमें अगले पार्ट में ये बोलता है कि ए पी इक्वल टू ए, क्या वो दिखाइए, मतलब क्या कि जो एंगल जो पॉइंट पी है वो एंगल जो पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस पे है, क्यू बी और ए बी ए से इक्वल डिस्टेंस पे है, तब भी ये आप करते हैं। अब देखिए अगर हमने ये प्रूव करना था तो बाय कॉन्ग्रुएंसी से बी पी इक्वल टू बी क्या हुआ गया, मतलब क्या कि पॉइंट पी एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंस को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ, मतलब क्या जो पॉइंट पी और क्यू है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन एल। देखिए यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सबसे पहले तक कंसेप्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है लाइन एंड एंगल्स में, ट्रायंगल्स में, सब में एक सी बात होती है। जितनी भी ये थ्योरम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सब का एक ही लॉजिक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एकदम से कम टू द कंक्लूजन नहीं होना। सबसे पहले आपने समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। जो ये लाइंस लिखी होती है, जो थ्योरी लिखी होती है, इन्हीं में ही आपका आंसर छुपा होता है। सिर्फ उसको लिखना है तरीके से, विद लॉजिक लिखना है कि अगर आपको ये एंगल इक्वल लिखना है या ये साइड इक्वल लिखनी है तो उसको आपको बताना पड़ेगा क्यों इक्वल लिख रहे हैं, और उसके बाद ही आप जो है इस क्वेश्चंस के कंक्लूजन पे आएंगे। ये क्राइटेरियन कहाँ से यूज हुआ, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या, उनके एंगल्स दोनों के और साइड्स वो इक्वल रहेंगे। एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एक कोई ट्रायंगल है, मान लिया ए बी सी है, और दूसरे वाला ट्रायंगल पी क्या हुआ रहा पूरी की पूरी तरह से उसको कवर कर ले, और वो कवर तभी करेगा जब वो उसकी साइड्स और उनका एंगल, उन साइड्स के एंगल क्या होता है एक्चुअली में, उन साइड्स के बीच का जो प्रोजेक्शन होता है, झुकाव होता है, वो बराबर होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि साइड तो ठीक है लेकिन अगर उनके बीच का एंगल में भी गड़बड़ी हुई, मान लीजिए कोई ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक दूसरे को जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे, बेशक से साइड उनकी इक्वल हो। तो इसीलिए उनके एंगल्स और उनकी साइड जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज इतना क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है यू आर ए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके देखिए क्या दे रखा है, एक फिगर है, इसमें आपकी एडी जो है, ए बी और ए डी ये बराबर है। उसके बाद उसने कहा कि ए सी और ए ई ये बराबर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान ना आपने एक ध्यान रखना है, होगा तो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो पहचान करनी है क्वेश्चन की जब एग्जाम में आ जाता है कि कॉन्ग्रुएंसी का है या नहीं है। तो अगर आप इन दो को इक्वल दिखाएंगे तो उसका एक ही तरीका है कि आप कॉन्ग्रुएंस दिखा, लेकिन किन को कौन से एंगल लेके देखो, ये जिनमें दो साइड दोनों एक बराबर देख रहे हो वो नहीं लेंगे ट्रायंगल, आप क्या लेंगे, एक साइड वाला ये और एक साइड वाला ये। मतलब क्या, ये आप जो ट्रायंगल इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो ट्रायंगल है वो आपको थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे ट्रायंगल, एक साइड देखिए ए डी और ए बी बराबर है ना, तो इनमें से एक आप वो लेंगे और एक ये लेंगे। इसलिए मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी ई। देखिए इनमें एक चीज़ ये है, देखिए दो ट्रायंगल हमने लिए, ए बी सी और ए डी ई। इसमें ए सी जो है आपका ए ई के बराबर दे रखा है। दूसरा ए बी जो है आपका, ए बी आपका ए सी जो है आपका, ए सी आपका था ए ई के बराबर, और ए बी आपका बराबर आ जाएगा, ए सी आपका बराबर आ गया ए डी के, क्योंकि हमने देखो ए बी सी का ए बी और इसका ए डी। उसके बाद ये भी चीज़ देखिए बी ए डी, बी ए डी आपका दे रखा है ई ए सी के, ई ए सी। ये चीज़ें आपको गिवन है, ये सारी चीज़ें ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये भी गिवन। अब हमारे पास देखिए दो साइड इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी
तो उससे क्या हुआ आपके पास, अब ये आपने दो साइड और एक एंगल को इक्वल दिखा दिया, इसी वजह से आपका जो ट्रायंगल है जो आपने लेके चले थे ए बी सी, यहाँ पर वो जो है आपका ट्रायंगल ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस ये थोड़ा ही यहाँ पर था ट्रिक कि आपने ट्रायंगल कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो उसके बाद जब आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो फिर हम कहेंगे कि बाय सी पी सी टी से अब दो जो आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो सी पी सी टी जो है, सी पी सी टी कहते हैं कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग कंपोनेंट जो बच गए हैं दो ट्रायंगल के वो भी इक्वल होंगे। अब आपको क्या दिखाना था, अब ट्रायंगल का बी सी आपको बाय शिफ्ट बी सी जो है डी ई के बराबर हो जाएगा। देखिए हमने ट्रायंगल लिए थे ए बी सी, ये वाला, ये और ए डी ई। जब आपने ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, बाकी जो बचे हैं बी सी और डी ई वो भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस यहाँ लिख दें बाय सी पी सी टी बी सी इज इक्वल टू डी ई, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये होता है इसकी फुल फॉर्म। तो इस तरह से आपने जो इसमें प्रूव करना था कर दिया। सबसे पहले ट्रिक्स था कि भाई आपने दो ट्रायंगल को पहचानना है जिनको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें, और जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो उन ट्रायंगल्स के अंदर हो। तो इसीलिए हमने इन ट्रायंगल्स को थोड़ा एक बिल्कुल ही केयर के साथ सिलेक्ट किया, ध्यान से सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपके पास ये जो है क्वेश्चन आपने प्रूव कर दिया।